हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉक बाबा। और दोस्तों, थोड़ा सा आज वीडियो नहीं ला पाया बिकॉज आई वाज डाउन विद कोल्ड एंड बिट ऑफ फीवर। बट गेम वीक 1 इज ओवर और हम बात करेंगे कल, राउंड अप करेंगे गेम वीक 1 को। लेकिन जो सीजन ओपनर था दैट वाज ब्रेंटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर डियर फ्रेंड गौरव, आर्सेनल लॉस्ट 2-0। तो थोड़ा सा दोस्तों आज बात करेंगे आर्सेनल के बारे में। गौरव बहुत परेशान है 2-3 दिन से, फोन नहीं उठा रहे थे मेरा ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे थे। अभी रात को उन्होंने मुझे 12:15 बजे फोन किया कि उनको लगा मैं सो गया लेकिन मैं भी बहुत बड़ा वाला हूँ, मैं सोया नहीं। मैंने इनको सीधा जूम पे बुला लिया। मैं कहा आ जाए यार, इस पे बात करते हैं। तो गौरव, बोलूंगा कि फोन किया था तूने उठाया नहीं, बट फोन उठा के जूम पे बुला लिया। चलो गौरव, बात की जाए तो नया सीजन होता है, ऑप्टिमिज्म होता है। बट जब अपन ने गेम वीक 1 का प्रिडिक्शन वाला डिस्कशन कर रहे थे, तब भी यू आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो डिड यू सी दिस कमिंग, ब्रैंडफोर्ड से 2-0 लॉस? In a way, yes, because I have been following Arsenal for last 11 years, and जनरल ट्रेंड है, दिसंबर हमारा बहुत खराब जाता है, फिर थोड़ा बहुत पिकअप करता है, फरवरी बहुत खराब जाता है, हम लोग आउट ऑफ द रेस फॉर द टाइटल इन आर्सन वेंगर्स टाइम, एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत पिकअप कर लेते हैं, टॉप 4 फिनिश कर लेते थे। बट हमेशा एक ऑप्टिमिज्म रहता था यार सीजन ओपनर के लिए। सीजन ओपनर बहुत ही एक्साइटमेंट होता था, बिकॉज 2 महीने के लिए एक हाइटस आ जाता है, फुटबॉल बंद हो जाता है। हम लोग का हम बहुत पैशनेट है फुटबॉल को लेके। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक था नहीं, एक्साइटमेंट भी इतना था नहीं, एज आई वाज डिस्कसिंग इट विद यू आल्सो। बट फिर भी सीजन ओपनर था तो लगता था कि यार कुछ तो होगा, कुछ कुछ तो, एक दो नई साइनिंग्स हैं जो स्टार्ट कर रही थी। बट जब वो मैच स्टार्ट हुआ एंड टनल से बाहर जो उनका मैनेजर आया ब्रेंटफोर्ड का, हिज नेम इज थॉमस फ्रैंक, एंड हिज कनेक्शन विद हिज फैंस, ब्रेंटफोर्ड फैंस के साथ उसका जो कनेक्शन था वो इलेक्ट्रीफाइंग था। और लग गया था कि यार कुछ तो स्पेशल आदमी है, कुछ तो करेगा। तो डर तो मैं वहीं से ही गया था। बट इतना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस लगा नहीं था कि यार ऐसा देखने को मिलेगा। पोजेशन हम लोगों के पास थी, शॉट्स भी मार रहे थे, बट बहुत ही ब्लैंड अटैक था, कुछ भी उसमें पोटेंशियल था नहीं। एक ही स्ट्रैटेजी थी, बहुत ही सिंगल डायमेंशनल था, जो भी था बहुत ही डिसअपॉइंटिंग गेम था। एंड अब तो बिल्कुल ही सारी होप्स जा चुकी है। अब तो इतना डिसअपॉइंट हो गया हूँ कि मैंने ऑनेस्टली, मैं फुटबॉल फैन हूँ, आर्सेनल फैन तो हुई, बट उसके बाद मैं फुटबॉल फैन हूँ। आई फॉलो ईच एंड एवरी टीम, जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, बैंटर होता है, सब होता है। बट फ्रैंकली उस दिन के बाद, फ्राइडे नाइट के बाद, मैंने एक भी मैच नहीं देखा, एक भी स्कोर लाइन गूगल करके नहीं देखी, बिकॉज आई लॉस्ट इंटरेस्ट ऑनेस्टली। आर्सेनल को फॉलो करूंगा, बट ये तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, इतनी बुरी हालत तो पहली बार ही हुई है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द लाइनअप, डिड यू अग्री विद हाउ you guys lined up? Balogun, Martinelli, Smith Rowe, Pepe, Xhaka, Lokonga, Tierney, Pablo Mari, Ben White, Chambers, Leno. So do you think it was a wise decision to play Balogun? We didn't had any other option, and this was the most disappointing part also, because there is a backstory to it. Balogun is an academy graduate. उसका सीन ये था कि last year there were some contractual issues with him. उसका last year था contract का, and he is a very future. He is the one for the future. Potential बहुत ज्यादा है, ऐसा बोलते हैं उसके बारे में। And उसने मना कर दिया कि I am not signing the contract. Because you're not giving me the playing time. थोड़ा बहुत टाइम मेरे को खेलना है। 18 ऑफर्स थे टेबल पे, वन ऑफ देम वाज फ्रॉम लिवरपूल आल्सो, एंड इट वाज सर्टेन कि वो जाने वाला है, बिकॉज ही वाज टू वे डाउन द पैकिंग ऑर्डर। ऑबामेयांग, लाकाजेट, उसके बाद एडी एनकेटिया, एंड उसके बाद बैलोगन आता है। सडनली कुछ चेंज ऑफ हार्ट हुआ, आर्टेटा ने उसको कन्विंस किया, ही साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, ही केम आउट, ही सेड दैट आई एम साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद आर्सेनल। तो फैंस काफी ऑप्टिमिस्टिक थे। देन समथिंग वेरी बिजार हैपेंड। आर्सेनल वर आउट ऑफ द टॉप 6 रेस लास्ट के 4-5 मैचेस में, एज यू नो, लास्ट सीजन। एंड वो टाइम था कि उसको खिला सकते थे, वी कुड हैव एक्सपेरिमेंटेड उस टाइम पे, वी हैड नथिंग टू लूज। क्या हो जाता है, 9th आ जाते ज्यादा से ज्यादा। बट बैलोगन को एक भी स्टार्ट नहीं मिला, ही वाज नॉट इवन ऑन द बेंच उस टाइम पे। ठीक है, कोई बात नहीं।
डिसअपॉइंटिंग पार्ट वाज कि सिबायोस ने सर्टेन था कि वो जा रहा है मैड्रिड वापस, लेकिन उसको फिर भी चांस मिलता रहा। बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे हम लोग, पर ठीक है, चलता है। नेक्स्ट सीजन से देखेंगे बैलोगन को एक्शन में। इस सीजन में प्री सीजन फ्रेंडली स्टार्ट हुआ एंड बैलोगन ने एक भी मैच स्टार्ट नहीं किया। मैच स्टार्ट करना तो दूर की बात है, वो खेला भी नहीं है एक भी मैच में। ऑबामेयांग फिट है, ही इज फिट, या ऑबामेयांग खेला, लाकाजेट खेला, एनकेटिया खेला। नाउ एनकेटिया इज अ कॉन्ट्रैक्ट रेबल नाउ, उसका कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर खत्म हो रहा है। आर्सेनल इज ऑफरिंग हिम अ कॉन्ट्रैक्ट, ही इज नॉट साइनिंग इट एंड इट्स सर्टेन दैट ही इज गोना लीव। सर्कमस्टेंसेस ऐसे चेंज हुए, क्या हुआ पता नहीं। मैच से पहले एक दिन पहले ये पता चलता है कि ऑबामेयांग एंड लाकाजेट बोथ आर आउट ऑफ द मैच बिकॉज ऑफ इलनेस। एनकेटिया पहले से ही इंजर्ड है, सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बैलोगन इज आवर ओनली ऑप्शन एंड वो स्टार्ट कर रहा है। एंड मार्टिनेली 2 दिन पहले वापस आया है ओलंपिक से, ही वाज इन द ओलंपिक स्क्वाड फॉर ब्राजील। तो एक जो रेस्ट मिलता है एक्सटेंडेड प्लेयर्स को, वो उसको नहीं मिल पाया। स्ट्रेट इनटू द स्टार्टिंग 11। साका अभी इंग्लैंड के स्क्वाड के साथ वापस आया है, काफी प्रेशर था, पेनल्टी मिस करी है। वी नीड टू इंटीग्रेट हिम इनटू द टीम बट स्लोली। ही वाज आल्सो थ्रोन इनटू द मैच, सब्स्टिट्यूट होके आया है। एक और वर्स्ट पार्ट है रीस नेल्सन, जिसको आर्टेटा, आई डोंट थिंक आर्टेटा रेट्स हिम बिकॉज लास्ट सीजन जब विलियन की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी तो भी वो मल्टीपल टाइम स्टार्ट कर रहा था, मैच के बीच में आ रहा था, लेकिन रीस नेल्सन को उसमें चांसेस नहीं दिया आर्टेटा ने। जस्ट बिकॉज ऑबामेयांग, लाकाजेट बोथ आर इंजर्ड, विलियन है नहीं, तो रीस नेल्सन वाज थ्रोन इनटू द मैच सब्स्टिट्यूट होके। उसने भी प्री सीजन में इतना पार्ट प्ले नहीं किया। तो अगर आपको पता है कि दीज आर द प्लेयर्स दैट आई एम गोना नीड समवेयर अराउंड सीजन के बीच में, तो एटलीस्ट उनको स्टार्ट तो कराना चाहिए। वो उसने प्री सीजन में उनको स्टार्ट नहीं किया, दे वर नॉट मैच फिट, इट वाज एविडेंट। बैलोगन फर्स्ट मैच सीधा मैं आप खेल रहे हो एज अ लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट, तो बहुत ही बिजार था ये। मैनेजमेंट बहुत ही ही इज नॉट हैंडलिंग देम वेल, ही इज नॉट हैंडलिंग द किड्स वेल, आई डोंट थिंक सो। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये पार्ट। एंड एक और अजीब सी चीज हुई कि मैच में जब हम 1-0 लूज कर रहे थे तो टोरेरा ने एक फोटो ट्वीट करी। टोरेरा इज, बाय द वे, टोरेरा इज स्टिल एन आर्सेनल प्लेयर, वी डोंट हैव एनी ऑफर्स फॉर हिम करंटली। एंड वो ट्वीट कर रहा है अपनी हॉलीडे की पिक्स। विलियन मैच से पहले ट्वीट कर रहा है अपने जिम की पिक। तो क्या चल रहा है इस क्लब में पता नहीं। इफ these players are hell bent on leaving, then I don't know why the situation is not clear. उनको जाना है, उनको बेचो, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, जो करना है करो। These players are liability. बहुत ही मॉरली बहुत ही बिजार सिचुएशन है। ओके, अगर मतलब एक जनरल स्टैंड पॉइंट से टैक्टिकल सेटअप की बात करें कि मतलब हर एक मैनेजर की एक फिलॉसफी होती है, एक स्टाइल ऑफ प्ले होता है। जैसे हम अभी अगर प्रीमियर लीग में ही बात करें तो वी नो व्हाट पेप इज अबाउट। पोजेशन रिटेन करना, क्विक पासिंग करना, एक सॉलिड मतलब डीएम रखना बीच में और उसको पिवट बना के पासिंग करना। टूकल इज अबाउट डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, क्लॉप इज ऑल अबाउट प्रेसिंग। हर बंदे की एक फिलॉसफी है, एक है। आर्टेटा का क्या सीन है? मतलब am I the only one who is not able to see any kind of a plan in his game style? या मतलब क्रॉस एंड इंशाल्लाह पे आ जाता है जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्लूलेस हो जाता है कभी कभी। मतलब है क्या, कुछ दिख रहा है क्या? As such तो कुछ दिख नहीं रहा है। What in my understanding what he's trying to do is he is coming from the school of Pep, उसके अंडर उसने काम किया, असिस्टेंट मैनेजर था उसका। But Pep always had those players with super talent. मतलब कभी भी वो उस सिचुएशन में फंस जाता है मतलब वी हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स ओवर द लास्ट 4-5 years कि इवन पेप के साथ भी ये डिफिकल्टी हो जाती है, कोई किसी भी मैनेजर के साथ हो सकती है, बट दे वर ऑलवेज प्लेयर ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट जो उसको बेल आउट कर देते हैं हर स्क्वाड में, बी इट बायर्न म्यूनिख, बी इट मैनचेस्टर सिटी। तो उस आर्टेटा डजंट हैव दैट लिबर्टी। हमारे पास एक भी एक्सेप्शनल टैलेंट वाला प्लेयर है नहीं। अगर मैच आपने देखा होगा तो उसकी स्ट्रेटेजी बहुत एविडेंट थी कि he doesn't believe in the right flank because पेपे को कोई भी सपोर्ट नहीं है। we don't have an outer, जो आजकल मॉडर्न गेम का जो एक विंग बैक होता है वो हमारे पास है नहीं। we are playing Chambers because he doesn't trust Bellerin और Suarez दोनों।
both of which are better attacking wise than Chambers की थोड़ी लिमिटेशन है. तो पेपे आइसोलेट हो जाता है, तो उसका एक ही स्ट्रेटेजी है, वो बार बार अपने प्लेयर्स को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि उनको टेर्नी को पास करना है, एंड टेर्नी क्रॉस करता है, एज यू सेड क्रॉस एंड इंशाल्लाह 20 क्रॉसेस पर गेम होते हैं, सब उस फ्लैंक से होते हैं. एंड द वर्स्ट पार्ट इज वी डोंट हैव एनीबॉडी इन द बॉक्स who has this aerial ability. Aubameyang is not good aerial wise. He's a good finisher. He runs behind all those defenders very well, but he's not he doesn't have good heading ability. Aerially इतना strong है नहीं. तो ये strategy तो बिल्कुल ही desperation वाली है. He's just क्योंकि और कोई option नहीं है. There is no playmaker. MLS Mitro is not exactly an वो जो नंबर 10 वाला जो स्पेशलिस्ट होता है वो नहीं है. ही इज अ ग्रीनिश मोल्ड का प्लेयर है. If he starts from the left, he cuts inside थोड़ा, he can interchange those passes quickly, but he's not out and out that attacking midfielder. तो वो था नहीं, तो बार बार वो वहीं पास हो रहा है और बहुत ही वो नहीं वर्कआउट. सो एवरी मैनेजर हैज दिस दैट अगर कोई एक स्ट्रेटेजी है वो वर्कआउट नहीं कर रही है तो हाफ टाइम में 60th मिनट 70th मिनट यू आर लूजिंग 1-0, कुछ चेंज करना चाहिए. कुछ चेंज एविडेंट ही नहीं था. What he did was बैलोगन को रिप्लेस करके साका को ले आया. साका वाज गुड, छोटा सा जो भी उसने खेला वो अच्छा था, बट वो मार्टिनेली को स्ट्राइकर शिफ्ट करके साका को उसमें शिफ्ट किया विंग पे. तो स्ट्रेटेजी जो शेप है टीम का वो एग्जैक्टली सेम था. शेप में कुछ चेंज नहीं हुआ है. अगेन टेर्नी वही वापस क्रॉस कर रहा है. अगेन मार्टिनेली की हेडिंग एबिलिटी नहीं है, वो भी हाइट में थोड़ा छोटा है. तो कुछ एविडेंट लगा नहीं कि कुछ चेंज, शेप चेंज करके कुछ करना चाहता है. एंड फ्रैंकली बहुत लिमिटेड भी है बिकॉज हमारे पास है नहीं, बेंच स्ट्रेंथ था नहीं. उसके बाद व्हाट ही डिड वाज उसने इसको मार्टिनेली को निकाल के रीस नेल्सन को डाल दिया था. तो अगेन आउट एंड आउट विंगर, कुछ चेंज नहीं हो रहा है. तो जब आपकी एक स्ट्रैटेजी जब वर्क नहीं कर रही है तो आपको कुछ और करना चाहिए. उसके पास ऑप्शन भी नहीं है और ना तो कुछ ऐसा कुछ दिखता है कि हम क्या करें. चेंज ऑफ शेप कर ही नहीं सकते. जो हमारे मिडफील्डर दो हैं सेंटर मिड्स, हमारे पास वही दो हैं. द ओनली अदर ऑप्शन फ्रॉम सेंटर मिड वाज एल्नेनी हु हैज हिज ओन लिमिटेशंस. तो क्या चेंज करें, कुछ उसको नहीं समझ में आ रहा. एंड इवन गोइंग इनटू द गेम, जो हमारा दूसरा डिफेंडर है पाब्लो मारी, उसकी भी लिमिटेशंस हैं. ही डजंट हैव पेस. तो एंड चेम्बर्स आल्सो डजंट हैव पेस. तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों प्लेयर्स को टारगेट किया था. दे केप्ट प्रेसिंग ऑन मारी को, और इतने पेसी प्लेयर्स थे कि वो उस प्रेसिंग से कोप अप ही नहीं कर पाया. बहुत एविडेंट था. एंड द स्कोर लाइन डजंट रिफ्लेक्ट वेल. आई एम अशेम्ड टू से दिस, but 2-0 for a team who is playing for the first time in PL, and the score should have been 4-0 अगर वो थोड़े और क्लिनिकल होते. थोड़ा अनप्रिपेयर्ड तो लग रहा है अटेटा और आर्सेनल का सेटअप जो है अभी. और एक जो सबसे बड़ा फ्लॉ मुझे दिख रहा है योर गोलकीपर. मतलब एक जो वो सिस्टम है, मतलब द थिंग व्हिच यू पॉइंट आउट अगेन एंड अगेन कि प्ले आउट फ्रॉम द बैक करने की कोशिश करती है आर्सेनल, और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत वीक है लेनो. तो अब आगे वो बंदे भी नहीं है हेडिंग एबिलिटी वाले जो अगर लॉन्ग बॉल आए तो उसको हेड कर ले. बट इससे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है. स्पेशली वो ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में जब देखा हमने कि जब शॉर्ट पासेस या कीपर जब मतलब लेनो जो है वो अपने पास प्लेयर्स को अगर पास देने की कोशिश कर रहा है तो ऑलरेडी ब्रेंटफोर्ड के 2-3 प्लेयर खड़े हैं उस जोन में वो प्रेस करने के लिए. तो बॉल जो है पीछे से आगे आ ही नहीं पा रही, और आगे आ रही है तो इतना स्लो हो रहा है ट्रांजिशन कि अटैक ही नहीं बन पा रहा है. तो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजी हो रहा है सामने वाली टीम को. तो मतलब चल ये तो खैर बात हो गई मैनेजर की. तो अब अपन कितना वी कैन हार्प ऑन होल नाइट की मैनेजर की क्या गलती है, टैक्टिकल सेटअप की क्या गलती है. देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट जो अपन बात कर रहे थे. वन इज की मैनेजर की गलती है, ठीक है, मैनेजर चेंज करो चीजें ठीक हो जाएंगी. दूसरी चीज ये है कि इवन इफ यू ब्रिंग समवन लाइक एन एंटोनियो कॉन्टे और लेट्स से अ वेरी गुड कोच, फॉर एग्जांपल पेप को ही ले आओ. पेप तो चलो खैर ठीक है, ही हैज बीन ब्लेस्ड विद सम वेरी गुड टीम्स. मतलब कोई प्रूवन मैनेजर ही ले आओ, कोई बिएल्सा टाइप का ले आओ तो भी, पर ये स्क्वाड इतना बेकार है, इतना घटिया स्क्वाड है कि कोई अच्छा मैनेजर भी इसको टॉप 4 नहीं पहुंचा सकता. तो क्या ये इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है? आर दी ओनली टू ऑप्शंस, या मतलब बहुत इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन? Obviously, again, every Arsenal fan is going to point this out that we have those owners who are stinking down the place.
एंटोनियो कॉन्टे के साथ ये है कि दैट he's gonna come out, he's gonna expose them, he's gonna say that the owners are not supporting me and he's gonna demand, उसके demands clear है. पर ओनर्स तो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है ना, एक्सपोज होने के लिए बचा गया, मतलब फैंस कैन सी थ्रू द बुलशिट ना. It's not even bullshit anymore. If you consider this, we have got 72 million worth of Pepe, 29 million का Tierney लिया है, 29 million का Saliba लिया है, Aubameyang लिया था Sanchez के जाने के बाद, and even ये Tavares लिया है 17 million में, और Tavares sorry Lokonga लिया है 17 million में, Tavares लिया है 8 million में. एंड ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्लेयर्स साइन नहीं किए, बट द रिक्रूटमेंट इज वे टू बैड. मतलब ये जो रॉट आ गया है, वी आर अनेबल टू सेल आउट आवर प्लेयर्स. कोविड ठीक है, बट दूसरी टीम के प्लेयर्स भी जा रहे हैं. जस्ट टेक योर क्लब एज एन एग्जांपल. Tammy Abraham, one season, yeah, he has scored a lot of goals in the championship, which is nice, but one season under Lampard, he was doing quite well, but he's a 21-year-old kid. And यही सेम रोमा ने Xhaka, who was the best midfielder in Euro, they were willing to offer only 12 million for him. 12 मिलियन में आप बेस्ट मिडफील्डर ऑफ यूरो का खरीद रहे हो, इससे ज्यादा आप नहीं देना चाह रहे हो. बट टैमी के लिए यू हैव बिड 34 मिलियन टुडे. आई थिंक द न्यूज इज ऑन कि 34 मिलियन में डील होने वाला है. तो प्लेयर्स का वही इतना ज्यादा है, इतना रॉट हो चुका है. ओडेगार्ड के साथ इफ यू वांटेड टू साइन ओडेगार्ड, एटलीस्ट डू इट बिफोर, पहले ही साइन कर लेते. he would have been integrated into the team, उसके बाद वो खेल लेता. we could have another option from the bench. क्या कर रहे हो? we are too slow in the market, too slow. हम लोग चेल्सी बारे में डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं कि like I was discussing it with you and you were like I don't know what this team is up to, why aren't they signing any player? And I just told you one thing. Which player do you need? You need a striker, that's it. Your team is fully balanced. Even if you go into the new season with this team without any change, you're going to do pretty well. I think you're going to challenge for the title also. बट उसके बाद भी रोमेलू लुकाकू साइन कर लिया, एक प्लेयर और साइन कर लोगे यार एंड तक. रिक्रूटमेंट ही इतना अच्छा है. हम लोगों को जो इतना चेंज चाहिए, हम लोग इतना स्लो हैं. क्या इशू है मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैनेजर का से नहीं है. आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर कि लास्ट मार्च में आफ्टर अ बैड रन ऑफ फॉर्म, जब हमारा फॉर्म थोड़ा सा अपटर्न हुआ था, तो आर्टेटा केम आउट एंड सेड दैट this summer is going to be unprecedented in the history of this club, and you're going to see a lot of changes. A lot of players are going to go out, a lot of players are going to come in and whatnot. पता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ. मतलब the only 3 signings that we have made, Tavares is a utility player, he's not even a starter. Lokonga, 21-year-old kid who's not going to start a lot of games for a serious club, I think so. मतलब it's too bizarre and it's too. I'm critical of my team, but it's not done that a 21-year-old kid has to start a game because you don't have any other option. मतलब 15 days back, Xhaka was supposed to go to Roma and उसके बाद सीजन ओपनर में आप उसको कैप्टन बना रहे हो. मतलब समथिंग इज गोइंग प्रीटी बैड बिहाइंड द सीन्स. मतलब 15 दिन पहले वो बोल रहा है मेरे को जाना है, आई डोंट वांट टू प्ले फॉर दिस क्लब, आई वांट टू प्ले. ही वाज टॉकिंग फॉर इंस्टाग्राम पे कुछ जोसे मरीनियो का पोस्ट भी लाइक किया था शायद. It's plain talking. I don't know. I am supposed to say all these words in your channel or not, but he was talking for जोसे मोरिनो. और 15 दिन बाद सब सॉल्व हो जाता है, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देते हैं, वो कैप्टन बन के टीम को लीड कर रहा है. तो ये कैसा क्लब है? दिस इज नॉट अ सीरियस क्लब. आई डोंट थिंक दिस इज अ सीरियस क्लब. तो about the 2 line of thoughts that you were saying, I have come on your channel multiple times and again I'm saying the same thing. I think, I don't know, maybe he is good strategically, he is good, Arteta, but he is a puppet manager. Any other established manager would have demanded more things from the management. And Edu Esper, उसका भी कुछ कोई ऐसा experience है नहीं. I am way too disappointed in all these manager और ये जो हमारा ट्रांसफर नेगोशिएटर है, सब खराब. तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है. फ्यूचर बहुत ब्लीक लग रहा है, लग नहीं रहा कुछ भी, बिकॉज कंपटीशन बहुत हाई है. एस्टन विला बहुत अच्छा क्लब, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है. हम लोगों ने आपके प्रेडिक्शन वाले उसमें भी ये सब डिस्कस किया था. तो देयर आर एटलीस्ट 7, 8, 10 टीम्स इन PL व्हिच आर एक्चुअली गोना डू वेरी वेल. और अब वो वाला टाइम नहीं है कि कुछ नहीं भी करोगे तो एंड में आगे टॉप 6 में, टॉप 4 में आप आ जाओगे. अब अगर आप नहीं हो, इफ यू नॉट कीपिंग अप विद ऑल दोस ट्रांसफर्स, अपडेटिंग योर स्क्वाड्स, तो आप 10 के बाद में मतलब 10th के नीचे भी फिनिश कर सकते हो. कोई बड़ी बात नहीं है. वो ब्रांड चला जाएगा. नोबडी इज गोना साइन फॉर आर्सेनल. आई डोंट थिंक सो.
It's not a pull anymore. अब आर्सेनल के लिए नेक्स्ट 2 मैचेस, चेल्सी होम, सिटी अवे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. 0 points. माइनस हो सकता है. You are saying कि by end of game week 3 Arsenal will have 0 points out of available 9. Maybe -9 का goal difference. Quite possible. Yeah. 7. -9. Champions League winner and PL winners. Updated squad. One of the best players in the country. Come on, I am asking you the same question. 7 गोल नहीं खा सकते हैं, बड़ी बात है. देखो ये तो देखो बहुत रिस्की है जो ये अभी मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि 2 बार जब ये किया है ना, दोनों बार चेल्सी आ रही है just before the Arsenal game, and both the times Arsenal was in the mud. You can see that I am not even in the mood of joking anymore. Last time when I came in your channel before an Arsenal Chelsea match, I actually ended the video predicting 3-1 win for Arsenal. It ended up the same. I'm not in the mood anymore. I'm not in the mood of joking also. So again the perennial question, ठीक कैसे की जाए चीजें? नहीं हो सकती. It's not a very short time fix. बहुत time लगेगा, and that too if we start in the right direction, सीधा straight away. This is not the way a club is run. This is not the way. I mean, क्या है? चलो ठीक है. अब what if we win against Chelsea or what if we win against Manchester City against the run of play? हमारा home है, maybe कुछ bizarre हो जाता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब maybe Mount in there हो जाता है, कुछ भी हो जाता है. मतलब Mount is the one player that I rate the most in Chelsea squad. Maybe वो नहीं खेल रहा है. He's in starting फ्लूक में, जैसे पिछली बार साका का गोल घुस गया था, जाका से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो फ्री किक मार देता है. मे बी हम 2-1 जीत जाते हैं, क्या हो जाएगा? डज दैट चेंज एनीथिंग? स्क्वाड वही है, सब कुछ वही है. 2 मैच तुम जीत जाओगे, आने वाले 5 मैच तुम हारोगे बिकॉज वो स्क्वाड नहीं है. इट्स नॉट अप टू द मार्क. तो अभी से आप स्टार्ट करो धीरे धीरे. मतलब if you feel that Xhaka is not Arteta is not the man for the job, क्या बोलूं? I have never said this on record that I don't back Arteta या क्या, but this is literally 18 months in the job and we can't see anything. No style, no conviction, egoistical manager. क्यों, किस ईगो की वजह से विलियम सालिबा गोज? पाब्लो मारी से भी बेटर नहीं है क्या विलियम सालिबा? जस्ट टेल मी दिस वन थिंग. 29 मिलियन का प्लेयर साइन किया है यार. ही इज वन ऑफ रॉब होल्डिंग से तो बेटर ही है. लोग बोलते थे फोफाना वाज द सेकंड वन. मतलब जिस यहाँ से ये हम लोगों ने इसको सालिबा को साइन किया, ही वाज द वन फॉर द फ्यूचर. आफ्टर हिम पैकिंग ऑर्डर में फोफाना था. वी ऑल हैव सीन दैट हाउ फोफाना डिड फॉर लेस्टर सिटी लास्ट सीजन. तो फिर व्हाई डजंट ही डिजर्व अ चांस? सालिबा को स्टार्ट चांस तो दो यार. नहीं खेलेगा भेज देना यार, क्या हो जाएगा? क्या होगा? कुछ डेफिनेटली कुछ ऑफ द पिच इश्यूज की वजह से. ये ऐसा तो है नहीं कि मतलब इतना खराब फुटबॉलर तो नहीं हो सकता. And what I am reading today is that Aubameyang also is unhappy. He is the one star player in your team. मतलब किसी से मैं पूछता हूँ कि okay, nobody wants. I'll put up the same question. Aubameyang की मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. सही था क्या उसको नया डील देना? Obviously, yeah. Big fan of Aubameyang, and I don't think there is some issue with Arteta and Aubameyang. I don't know why. 10 साल से कोई प्लेयर अपने पीक पे रहता. 10 साल, he is one of the best strikers in the last 10 years. Every year he has performed. In his worst performing season last year also he scored 15 goals. तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेयर में एबिलिटी नहीं. इट्स जस्ट स्टाइल की यार, ही इज नॉट द वन हु विल हेड, मतलब एरियल एबिलिटी नहीं है उसमें. ही इज नॉट द वन हु इज गोना होल्ड अप फॉर यू. होल्ड अप प्ले भी नहीं आता है उसको. बेसिक है, ही इज अ फिनिशर, ही इज अ पोचर. प्लेयर्स के पीछे भागना आता है. यू जस्ट स्टार्ट, मतलब उसी के आपको अपनी टीम को उसके हिसाब से खिलाना पड़ेगा ना. इफ यू आर ऑफरिंग हिम अ न्यू डील, लेट्स सेल हिम. भेज देते यार. अगर नहीं उसके स्टाइल में आपको नहीं अडेप्ट करना है, वो आपको लगता है इज नॉट फिट इन योर स्टाइल, उसको भेज दो. जस्ट फॉर अ पीआर मूव की ही इज द ओनली स्टार प्लेयर इन द स्क्वाड. उसको एक नई डील दी और उसके बाद उसको विंग पे खिला रहे हो एंड उसकी एबिलिटीज पे नहीं खिला रहे हो, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता. एंड टुडे तो न्यूज भी आ गई है कि Aubameyang इज नॉट हैप्पी विद Arteta. आई थिंक देयर इज अ डिवाइड बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड इवेंचुअली वी आर गोना सेल हिम. क्या डायरेक्शन है पता नहीं. उसको बेच के किसको लाओगे? टाइम बचा नहीं है, 15 दिन बचे हैं, तो बहुत ही ज्यादा ब्लीक लग रहा है. तो अब हाँ वही बात है कि मान लो अगर ये अगस्त बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स, तो अभी तो कोई मैनेजर आना भी नहीं चाहेगा इस मैच में ना. कि मतलब अगर आप लाते तो मुझे एटलीस्ट जून में या जुलाई में लाते.
वो टाइम Transfer होता, window प्री था। सीजन मिलता, ट्रांसफर विंडो का एनालाइज करने का मौका मिलता, असेस करने का मौका मिलता चीजों को, अब वो टाइम भी नहीं बचा. So we don't have any other option. He's going to stay here for at least till December, even if the results don't go our way. बस वही एज अ सपोर्टर बस खाली मैच देख सकते हैं और कुछ नहीं. It hurts to see all those teams do well, like yours and Manchester City and even United now. Brilliant signings. Um, Arsenal is not a top 6 club anymore. I don't think. अभी वो फ्रेडी falling line. लुम्बर्ग फ्रेडी लुम्बर्ग ने भी यही कहा था कि मतलब दिस टू मच मैस मेरे से हैंडल नहीं हो, मतलब ही वाज वेरी वोकल अबाउट द थिंग्स, मतलब कि मतलब इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल लिया था वो कि यार जो चीजें Obviously, हैं. I think management का owners का ये clear cut decision है कि whoever goes against us उसको they don't want to appoint. मतलब कॉन्टे के साथ देखा था हमने last year. Inter he called out the Inter owners. They are not giving me funds. Eventually उनको देने पड़े and he still left them. Title जिता के तो that's the thug life. That's the shithousery which is expected from him. So we are not gonna. I'm a realistic fan. I don't think they are ever gonna go for Antonio Conte. I don't think so. तो मतलब एक पॉडकास्ट सुन रहा था किक ऑफ पे, उसमें ट्रू जॉर्डी आता है, वो ही इज अ न्यूकासल फैन, तो वो कह रहा था कि आर्सेनल क्या न्यूकासल के पाथ पे जा रही है. मतलब for many years, for many decades, you are right there, you are competing for the title, you are in the top 4, but slowly and gradually for a few years you start, you know, sliding down the table, and suddenly you wake up and you become a club who is fighting relegation, or it's a mid table club. और फिर हम सोचते हैं कि यार ये कैसे हो गया इतनी जल्दी, और मतलब क्या है ये, तो मतलब आर्सेनल आर इन एक्चुअल डेंजर ऑफ गोइंग दैट रूट. Obviously, I don't ever give this argument that Chelsea or City are buying out the league. This is how football is nowadays. है तो है पैसा यार, खर्च कर रहे हैं बस, टाइटल जीतना है यार, that's important. And the owners, they're not showing any ambitions. They don't have any ambitions, I think so. Earlier top 4 का था, Wenger did a massive job. सब गाली बकते थे, Wenger out ये वो. Now we are realizing his importance, and ये नहीं हो, मतलब एग्जैक्टली वी आर गोइंग द न्यूकासल पाथ. मैं 2010 का एक इंस्टेंस है, आई जस्ट स्टार्टेड, मतलब थोड़ा टाइम ही हुआ था मेरे को फुटबॉल फॉलो करते हुए, एंड सडनली अ गाय केम वाचिंग द मैच एंड ही वाज लाइक आई एम अ न्यूकासल फैन. मैं तो उस पे हंस रहा था यार, कोई न्यूकासल का फैन कैसे हो सकता है? यू आर अ मिड टेबल टीम, क्या करोगे तुम लोग, क्या एम्बिशन है? you're never going to finish top 6, you're never going to finish top 4. टाइटल तो बहुत दूर की बात है, टॉप 10 में आ जाओ बहुत बड़ी बात है. He told me यार बस एक क्लब को मैं फॉलो करता हूँ तो करता हूँ, आई एम अ फैन. इवेंचुअली आई एम बिकमिंग दैट फैन. बस इररिस्पेक्टिव हम उसको फॉलो करेंगे. वी डोंट. एफए कप क्या था यार, वी वॉच दैट मैच टुगेदर. आई स्टार्टेड बेंटरिंग यू कि हम एफए कप जीत गए तुम्हारे अगेंस्ट. 1 year down the line we can see where the clubs are. You are the champions of Europe, we are not even in Europe. वो एक्चुअली पता है, एफए कप वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू यू एक्चुअली, क्योंकि उससे क्या बहुत सारे क्रैक्स रोल ओवर हो गए और मतलब चीजें जो है वो ढक गई. अगर उस टाइम थोड़ा सा मतलब चीजें और दिखती हूँ, क्योंकि वो एफए कप विक्ट्री में आई थिंक थोड़ा कैरिड अवे हो गया मैनेजमेंट और उन्होंने आर्टेटा को दे दिया. कोई भी था, आई वाज ऑप्टिमिस्टिक फॉर आर्टेटा आल्सो, बट नहीं कोई भी होगा यार, कोई भी नया मैनेजर आता है, कोई भी नया प्लेयर आता है, तो फैंस की तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं. बिल्कुल. You asked me a question. You asked me a question. That is it the biggest fuck up in football that when Arsenal was in a very bad form, 15 or 16 points in 15 matches, and Chelsea were also struggling at the same time. Your struggling and our struggling is different, bro. Your struggling was that you lost 3 or 4 matches under Lampard and you sacked him. And you asked me this question, that is this the biggest fuck up that Thomas Tuchel was available at that time and Arsenal didn't went for him. I want to answer you this question. कुछ नहीं होता उससे नहीं होता. अगर वो थॉमस टूचल भी यहाँ आता तो he couldn't, वो मैनेजर बाउंस, न्यू मैनेजर बाउंस आ जाता ज्यादा से ज्यादा क्या होता, बट we aren't gonna finish into top 4 with this squad. top 6 भी नहीं आ सकते हैं. इस सीजन बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर कप्स टू फोकस ऑन, बट नहीं हो पाएगा. द मैच वी आर इन, आई डोंट थिंक कोई नए प्लेयर्स आके भी कुछ ज्यादा कुछ कर सकते हैं. ओडेगार्ड आ रहा है एंड आई एम बिहाइंड हिम टोटली. बहुत अच्छा प्लेयर है, ही इज वन फॉर द फ्यूचर आल्सो, बट ही इज नॉट गोना चेंज. कुछ ज्यादा चेंज नहीं आ सकता.
तो मतलब it looks like कि third season in a row if Arsenal finishes eighth, that too without Europe, मतलब Arsenal will have only England to focus on अभी तो cup competitions and the league. तो I think this is a disaster for a club like Arsenal. 2 सीजन चलता है यार, 3 सीजन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार. नहीं चलता. No, I don't know. Top 6 भी एक massive fuck up है. Top 6 भी. Top 4 you need to. Chelsea ने क्या किया था जब 10th finish किए थे? Next season title जीता था, I think, right? So that should be the blueprint of a club who doesn't have Europe. मतलब आप टाइटल के लिए तो नहीं जा सकते हो, आपकी औकात से बाहर है, बट टॉप 4 के लिए तो आपको जाना ही चाहिए. हम वो भी नहीं कर रहे. Every other team has won. लिवरपूल जीता है, यूनाइटेड जीता है, सिटी जीता है, चेल्सी जीता है, टॉटनहम जीत गया है, आज सिटी से. I was congratulating you. You have a clear run at the title. You like एक मैच हुआ है, बट एक मैच से पता चल जाता है आर्सेनल के क्या फॉर्च्यून है. चलो देखते हैं क्या होता है. Okay guys. One more thing that I would like to say, there is this photo going viral over the internet. Thomas Frank, जो ब्रेंटफोर्ड का मैनेजर है, there is this small thing about him also, which is going to summarize Arsenal. The interviewer asked him, "What do you think about Arsenal? Were you confident of beating them?" He replied, "They have a brilliant team. They have a top coach. But I am going to be frank with you. I would have been disappointed if we were not able to beat them." This says volume about us. And there are two ways. Some say football is beautiful, right? There is a photo going viral. Thomas Frank एक autistic बच्चा है. I don't know. उसके साथ वो after match celebrations कर रहा है. And बहुत ही अच्छी फोटो है वो. This is what football does to a fan, and you can see my face. This is what football does to a fan. बैंटर करने का मन नहीं हो रहा अब तो आर्सेनल को, मतलब वो हालत हो रही है. So please guys, never say that Arsenal has become the new Liverpool. I don't think so. Liverpool have changed their fortunes. कभी भी ऐसी हालत नहीं हुई थी उनकी. I have been a football fan. I have seen their जो उनका बहुत डाउन ट्रेंड हुआ था वो भी देखा मैंने, बट ऐसी हालत उनकी कभी नहीं है. चलो guys, let's hope कि Arsenal can rebuild after the Chelsea game. Chelsea next week तक और रुक जाओ, उसके बाद I hope that they rebuild for Gaurav's mental health. Yeah. I like to see him, very bouncy, very bubbly when Arsenal are playing well. और बहुत अच्छी बातें करता है, but this start to the season has really brought him down. तो अच्छा नहीं लग रहा है गौरव को देख के, but I really hope कि for all the Arsenal fans and for Gaurav in specific, Arsenal does well. They are able to rebuild themselves and owners finally pay heed to what is going on with the club right now. So thank you, Gaurav, for mustering the courage to come on to the channel. So you want to see Romelu Lukaku in action against us for the first time. All the best for that. Thank you. Or hat trick, I don't know. चलो देखते हैं. Let's hope it's a Lukaku hat trick. But after that, we hope कि Arsenal. Final one part. What's your prediction for the game? We are going that path again. Yeah. I'm going to go with 3-1 just for the jinx part. I am going to go with 3-1 for Arsenal. I think it is going to be a very hard-fought 1-0 victory for Chelsea. Okay. Very hard-fought. मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. इससे ज्यादा पोलाइट नहीं हो सकता. चलो ठीक है guys. Stay safe, take care and peace out. आज बैंटर नहीं करूंगा.